आइए आप बताते हैं आपको संडे का ये इवनिंग का वीडियो है। मॉर्निंग में हम शूट नहीं कर पाए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे को काम बढ़ जाते हैं ज़्यादा और सुबह कितने भी जल्दी उठ जाएं, बच्चों के सारे काम ड्रेसेस। अभी तक बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं। एक दिन डीएम का आदेश आया था सैटरडे को कि शायद छुट्टी हो जाए। देखते हैं मंडे को क्या डीएम के आदेश का पालन होता है कि नहीं और उनकी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं या नहीं। तो चलिए ये शाम का संडे का वीडियो है और बस शाम को बच्चों के लिए बना रहे थे। हम बच्चों को ज़्यादातर दलिया दे देते हैं, कभी मॉर्निंग में सुबह नाश्ते में दे देते हैं, कभी इवनिंग में। तो बच्चे संडे के टाइम वैसे ही लेट सो के उठते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपके यहाँ भी होता होगा। और लेडीज़ों का काम डबल हो जाता है। हमारा काम तो डबल हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है संडे को। तो हम मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाए थे, हमने शाम को किया। और संडे को बना थे दाल चावल रोटी सब्जी। और ये चावल बच गए थे तो बच्चों को फ्राइड राइस नहीं खाना था, तो उनका कहना था माँ हमको दलिया बना दीजिए। हमने बच्चों को दलिया बना दिया है। गर्मियों में या सर्दियों में दलिया बनना ही चाहिए बच्चों को, थोड़ा प्रोटीन भी होता है, हेल्दी भी होता है। और ये अलग गेहूं का दलिया है। हमारे साइड बुंदेलखंड में लाल गेहूं जो आता है उसका दलिया है। उसको हम लोग गेहूं को पीस के मिक्सर में या दर के पीस लेते हैं, उसको दर लेते हैं, दरना कहते हैं, या हाथ वाली चक्की होती है उससे हम लोग दलिया बना लेते हैं। तो बस बच्चों को दिया दलिया और ये थोड़े से राइस बच गए थे तो क्या करें, तो इनको हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हम फ्राई राइस कर लेते हैं। तो इसको फ्राई राइस करके हम लोगों ने फ्राई राइस खाया और बच्चों ने खाया दलिया। बच्चों का दलिया हो चुका था तो बस इसी के साथ बच्चों का दलिया ख़त्म करने के बाद। और दलिया का इस तरह है कि गर्मियों में या सर्दियों में थोड़ा देना चाहिए। गर्मियों में इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। दलिया में आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये दलिया हम खुला बनाते हैं। आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो हम इसको आपको रेसिपी दे देंगे। इतना काम निपटा के हम चले गए मार्केट, बच्चों का थोड़ा था मन कुछ लाने का। तो देखिए हम क्या लाते हैं बच्चों के लिए। देखिए ये ले आई मार्केट से। क्या लाई हैं? डॉल। और एक और भी है, दिखाते हैं। ये देखो। कौन सी अच्छी लगी आपको? हमें दोनों अच्छी लगी। ये दोनों मेरी फेवरेट डॉल। ये देखो कितनी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अब अभी हम खोल के दिखाएंगे, लेकिन हमें अभी खेलने का मन है तो हम अभी देखो मेरा भाई ने ले लिया। लाओ। और क्या लोग दिखाओगी? और क्या लाई हो दिखाओ। और शूज लाई हूँ, देखिए कितने अच्छे हैं। कई तरह के शूज दिखाए थे वहाँ, लेकिन ये इसको पसंद आया। ये देखिए इनके शूज सैंडल, कई तरह की सैंडल लाए हैं। उसकी सिप खुल जाती है बार बार, तो इस बार सोचा कि इनके लिए शूज ही ले लें। शूज में आराम भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है। जीन्स में और फ्रॉक में शूज लड़कियों पे अच्छे लगते हैं, तो ये इनके लिए शूज ले आए। हम लोग गए थे टूर पर, तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि बेटी को हमें गोद में ही लेना पड़ा। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो भी वो सैंडल या चिपकाने वाली शूज पहनती थी, वो उसकी जिप चिपकाते हैं और निकल जाती है, चलने में वो निकल ही जाती थी। तो इसके पापा ने हमको कहा कि इसको सूजी दिलाना, और ये सूजी बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, बेहतर भी होते हैं, चलने में भी आराम होते हैं। अब की बार मैंने तय कर लिया था कि बेटी को शूज सैंडल बेकार की ये चीज़ नहीं दिलाएंगे, अब इसको शूज ही दिलाएंगे। क्योंकि बच्चे जब तक छोटे होते हैं, जब तक उनको तरह तरह की सैंडलों से अच्छे शूज दिलाएं तो वो कंफर्टेबल भी होते हैं, चलने में भी आराम होता है, उसमें चोट भी लगने का दिक्कत नहीं होती है, डर भी नहीं होता है। तो यही ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। हमेशा ही ये रहेगा कि कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा शूज फीते वाले या बिना फीते वाले, कैसे भी है शूज ही पहना है बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कई तरह की सैंडलें हम लोग लेके रख लेते हैं और काम कुछ नहीं आता है, छोटी हो जाती है, बेकार हो जाती है और चलने में भी दिक्कत आती है बच्चों को। तो बस इसी की तरह हम बच्चों के लिए ले आए कुछ डेली बेसिस का सामान। संडे था
और बेटी के लिए डॉल ले आए, बहुत ज़िद कर रही थी हमको डॉल चाहिए और वो अपनी डॉल के साथ बहुत बिज़ी रहती है, इसी के साथ खेलती है। लड़कियों को जैसे आप जानते ही होंगे कि डॉल बहुत प्यारी होती है, तो ये अपनी डॉल के साथ थी बहुत खुश और आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी अपनी डॉल के साथ। तो बताइएगा ये डॉल कितने की पड़ी होगी और ऑफ़लाइन ही ली थी हमने। ये बहुत अच्छी डॉली थी, एक में 2 थी, ये छोटी और एक बड़ी थी। ये देखिए ये सिंपल थी, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, इनके 2 कपड़े थे और छोटी डॉल थी, बड़ी डॉल थी। और बच्चों का आप जानते हैं कि जाते हैं मार्केट तो एक लेते हैं और 2 चीज़ें पसंद करते हैं, खिलौने तो बच्चों के इतने होते हैं तब भी मन नहीं भरता है। और बेटी के हमारे भी काफ़ी डॉल थी, लेकिन कभी जाती है मार्केट तो पापा से ज़िद कर लेती है कि हमको डॉल चाहिए, चाहिए। तो पापा भी बोले चलो आज मदर्स डे पे अपनी दादी माँ को गिफ्ट देते हैं। तो पापा बेटियां हैं, पापा से जिद करके अपनी जिद पूरी करवा ही लेती हैं। तो बस बेटी को ये डॉल दिला दी और 2 दिला दी। ये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं थी, ठीक समथिंग 150 की थी ये वाली डॉल। और वो एक और डॉल है जो वो 270 की, 270 रुपीज़ की ये वाली डॉल थी। तो ये प्राइज समथिंग हम लोगों को 380 पड़ा और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी। ऑनलाइन में इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही थी। बच्चों को बहुत पसंद आई और बेटी को। एक्चुअली बच्चे करते क्या हैं, इन डॉलों को तैयार करना, और छुट्टियां आ रही हैं जैसे कि आप भी जानते हैं, तो बच्चे अपने फ़ोन टीवी से दूर रहते हैं, अपने खिलौने से ही खेलते हैं, इसलिए इनको ये खिलौने अपने एक्टिविटी के लिए दिलाई जाती हैं और वो बहुत खुश थी। बस इसी के साथ ये अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। हमको सबसे अच्छी लगी थी ये छोटी-सी डॉल, बहुत प्यारी थी और बहुत क्यूट थी। ये बैठ भी जाती है, खड़ी भी हो जाती है, हाथ भी इनके लेफ्ट राइट राउंडेड हो जाते हैं। बहुत अच्छी डॉल लग रही थी। इसके साथ भाई भी इसको छेड़ रहा था बार-बार। हमारी बेटी अपनी डॉल को देख के, गुड़िया को देख के खुश थी और हम दोनों अपनी बेटी को देख के खुश थे कि चलो वो उसका मन लग गया और खुश हो गई है। बच्चों को यही होता है ना कि जब बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ दिला दें, उनके मन पसंदीदा आइटम दिला दें या मार्केट में जाके कुछ खिलौने दिला दें, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ बेटियाँ हमारी खेलती रहती है पूरा दिन और छुट्टियाँ भी उसकी अच्छे से निकलेंगी, घर में अच्छे से खेलती रहेगी। और इसके साथ काफ़ी खिलौने खाने के और डॉक्टर्स के सारे खिलौने दिला देते हैं, जिसमें बच्चे फ़ोन टीवी से दूर रहें। आज की शेयरिंग इतनी, बस बने रहिए अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।